देखो, केशव मिश्र ने तर्क भाषा पे 30 टीकाएं, कितनी टीकाएं? 30 टीकाएं, ठीक है। अब न्याय शास्त्र का प्रयोजन क्या है? 16 पदार्थों का निश्रेयस ज्ञान। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति क्या है? उद्देश्य लक्षण परीक्षा। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम। अयथार्थ अनुभव क्या है? तद भाववती तत्प्रकारः, ये अयथार्थ अनुभव। स्मृति क्या है? ज्ञात विषय का ज्ञान। अयथार्थ अनुभव है तद भाववती तत्प्रकारः। करण क्या है? साधकतमम करणम। करण का लक्षण, कारण के क्या लक्षण है? यस कार्यात् पूर्व भावो नेता, ये क्या है? कारण है। नेथा अन्यथा सिद्धश्च, ठीक, ये कारण है। अब समवाय होता है, संवेद, समवायी कारण क्या होता है? संवेद कार्य है। और आयुत सिद्ध की परिभाषा। इसके बाद क्या? असमवायी कारण होता है प्रत्यासन्नम। निमित्त कारण होता है न समवायी न असमवायी, ठीक है। अब आता है प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, क्या होते हैं? तो साक्षात्कारी ज्ञान करणम, साक्षात्कारी प्रमा, ये होती प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये इंद्रिजा होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं लौकिक अलौकिक। 6 लौकिक होते हैं और 3 अलौकिक होते हैं, जिसमें साधारण लक्षण, ज्ञान, योगज। तो 6 कौन है? 6 लौकिक कौन कौन है? तो 6 लौकिक है, यानी षड सन्निकर्ष क्या है? संयोग, संयुग समवाय, संयुग संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, सन्निकर्ष और विशेषण विशेष, ये 6 लौकिक है। और अलौकिक 3 कौन है? तो साधारण लक्षण, ज्ञान और योगज। त्रिविध करण क्या है? तो इंद्रिय, इंद्रिय सन्निकर्ष और ज्ञान, ये त्रिविध सन्निकर्ष हैं, ठीक है। और सविकल्प ज्ञान क्या होता है? तो सविकल्प ज्ञान होता है विशेषण विशेष अवगाही। निर्विकल्प ज्ञान क्या होता है? योजनाहीना है। ये सविकल्प होता है विशेषण अवगाही और निर्विकल्प ज्ञान होता है योजनाहीना, ठीक है। तो विश्वनाथ जो है वो न्याय मुक्तावली में कहते हैं कि अन्यथा सिद्ध के 5 भेद होते हैं, ठीक है। और व्याप्ति 2 होती, अयुत सिद्ध 5 होते हैं। अलौकिक सन्निकर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। ज्ञान, सामान्य, योगज। ज्ञान, सामान्य, योगज, अलौकिक। विश्वनाथ ने न्याय मुक्तावली में अन्यथा सिद्ध के 5 भेद माने, ठीक। अब आता उपमान क्या होता है? तो लिंग, सॉरी उपमान बता रहे हैं। लिंग क्या, वो अनुमान क्या होता है? लिंग परामर्शो अनुमान, ठीक है। ये तीसरा ज्ञान होता है। अनुमान के 2 अंग होते हैं। व्याप्ति क्या होता है? सहचर नियम व्याप्ति होता है। उपाधि क्या होती है? प्रयोजनश्च उपाधि होती है। और अनुमान के 2 भेद होते हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। परार्थानुमान क्या होता है? उसके 5 वो होते हैं। कौन कौन 5 होते हैं? 5 चीजों से होकर परार्थानुमान होता है, ठीक। लिंग 5 वो कौन होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 होते हैं हेतु, ठीक है। अब 3 प्रकार के हेतु कौन है? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी है। तो अन्वय व्यतिरेकी 5 रूपों से होकर जाता है। केवल व्यतिरेकी होता है 4 रूपों से जाता है। अन्वय व्यतिरेकी में कौन कौन 5 वो हैं? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित, असत प्रतिपक्ष और बाधित, है ना, ये होता है, ठीक है। अन्वय व्यतिरेकी में 5 रूप होते हैं, ठीक है। और ये जो, और केवल अन्वयी में 4 होते हैं, और केवल अन्वयी में 4 होते हैं, और केवल व्यतिरेकी में भी 4 होते हैं। केवल अन्वय व्यतिरेकी में 5 हेतु होते हैं जो पंचरूपता होते हैं, ठीक है। हेतुआभास 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला असिद्ध हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और दूसरा है विरुद्ध, फिर दूसरा आता है विरुद्ध हेतुआभास, विपर्य होता है, विपर्य, ठीक है। और तीसरा वाला है असिद्ध में गगनार बिंदम, विरुद्ध वाले में विपर्य शब्द नित्य कृतत्वात्। अनैकांतिक जो होता है ये तीसरा होता है। ये होता है 2 प्रकार का, साधारण असाधारण। साधारण तो ये होता है शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्। अब प्रकरण सम होता है सत प्रतिपक्ष। अब 5वां होता है बाधित, जिसको कालात्यपदिष्ट कहते हैं, ठीक है। अग्नि सिंचती, जलवत। अब आता है उपमान प्रमाण। उपमान क्या होता है? अतिदेश वाक्यार्थ। उपमान क्या होता है? अतिदेश वाक्यार्थ। और उपमान गो सादृश पिंड ज्ञान, संज्ञा संगी संबंध, 4 प्रकार के क्या होते हैं? श्रवण, सादृश्य, स्मृति, उपमिति। क्या होता है? श्रवण, सादृश्य, स्मृति और उपमिति, ठीक। अब आता है शब्द क्या होता है? तो आप्त वाक्य शब्द, आप्त वाक्य शब्द, वाक्य। और क्या होता है? यथा भूतस्य अर्थ उपदेष्टा, शब्द का है, ठीक है। पद वाक्य का है आकांक्षा योग्यता सन्निधि। पद क्या होता है? प्रयोग, अर्हान, व्यतिरेका, ठीक। अब अर्थापत्ति क्या होता है? अर्थापत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं ये, लेकिन अनुमान में ही अंतर्भाव कर देते हैं, ठीक है। और ये इसका अर्थ है अनुपद्यमाना अर्थ दर्शनात्, ठीक है। अब इसके अलावा होता है प्रमेय 12 बताते हैं, आत्मा, आत्मत्व, अभिसंधान, ठीक है। और शरीर, भोगायतनम, इंद्रिय, ज्ञानकरण। अर्थ क्या होता है? षट पदार्थ होता है अंदर का, द्रव, गुण,
द्रव गुण विशेष समवाय, है ना, ये 6 प्रकार के द्रव माने हैं तर्क भाषा वाले ने, ठीक है। और बुद्धि को माना है अर्थ प्रकाश, मन कहते हैं सुख दुख उपलब्धि मन होता है, और दोष है प्रेत्य भाव। दोष क्या है? दोष क्या है? राग द्वेष मोह है, और ये क्या है? प्रेत्य भाव, ठीक है। और फल क्या होता है? जो प्रेत्य भाव क्या होता है? पुनः उत्पत्ति पुनः भोगा, पुनः उत्पत्ति प्रत्यय भाव होता है। फल होता है पुनः भोगा। दुख होता है पीड़ा, अपवर्ग होता है मोक्ष। दुख पीड़ा होती है, अपवर्ग होती है मोक्ष। प्रेत्य भाव होता है पुनः उत्पत्ति, और फल क्या होता है? पुनः भोग। और दोष क्या होता है? राग द्वेष मोह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सन्निधि होता है प्रहरे, प्रहरे योग्यता होती है, वहीना सिंचाते। वाक्य क्या है? तो वाक्य है नदी तीरे पंचफलानी, और दूसरा है ज्योतिषोम स्वर कामो यजेत, ठीक है। अब आता है उज्ज्वला टीका गोपीनाथ ने लिखी। तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट, तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट ने लिखी। अब आता है तर्क भाषा प्रकाश, ये गोवर्धनाचार्य ने लिखा। और तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट की सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है। तर्क भाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्र ने लिखा है। तर्क भाषा केशव मिश्र ने लिखी। अब आता है न्याय कंदली श्रीधर ने लिखी। न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य ने लिखी। न्याय भास वात्सायन ने लिखा। न्याय मंजरी जयंत भट्ट ने लिखा। न्याय मुक्तावली विश्वनाथ ने लिखा है। न्याय वार्तिक जो उद्योतकर ने जो छल करके आए। न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। सबसे पुरानी टीका पूछी जाए तो तर्क भाषा प्रकाश चिन्नम भट्ट की। परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट की। अब ब्रह्म सूत्र पे बादरायण, ठीक है। ब्रह्म सूत्र पे शारीरिक भाष लिया शंकराचार्य ने। वेदांत परिभाषा धर्मराजा ध्वजींद्र। वेदांत सार सदानंद ने। शारीरिक भाष से ब्रह्म सूत्र पे शंकराचार्य ने लिखा। श्लोक वार्तिक कुमारिल भट्ट ने लिखा। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति ने लिखा। सांख्य तत्व पे वाचस्पति जो है सभी दर्शनों पर लिखते थे, सर्व दर्शन संग्रह, ठीक। अब आता है 3 लिंग होते हैं अन्वय व्यतिरेकी, तो केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी छोड़ो ये। अब आता है वाचस्पति मिश्र है, ये इनकी भामती टीका बहुत फेमस है। भामती टीका बहुत फेमस है। और उत्तर मीमांसा या वेदांत का मूल ग्रंथ कौन है? बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। वाचस्पति ने 9वीं शताब्दी में थे ये। इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी टीका लिखी। सांख्य तत्व कौमुदी। और जय मंगला टीका शंकराचार्य, जय मंगला टीका शंकराचार्य ने लिखी, ठीक है। अब आता है प्रमाणय है परीक्षण न्याय। न्याय क्या है? न्याय है प्रमाणय परीक्षण न्याय। न्याय शब्द का अर्थ है न्याय शब्द का प्रमाण है परीक्षण न्याय। अब कड़ाद ये, हाँ, अधातो ये नहीं, अक्षपाद और अक्षरण, इनका नाम क्या है? अक्षपाद अक्षरण। गौतम जो है वो न्याय सूत्र के प्रणेता, इनका नाम है अक्षपाद अक्षरण, अक्षपाद अक्षरण, ठीक है। वात्स्यायन कौन है? न्याय भाष्यकार है। वात्स्यायन कौन है? न्याय भाष्यकार, न्याय सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन है। उद्योतकर है न्याय वार्तिककार। उद्योतकर कौन है? न्याय वार्तिककार है। वाचस्पति है न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाग पर लिखी गई। भामती टीका अद्वैत वेदांत का अत्यधिक प्रमाणित ग्रंथ है। जयंत भट्ट की न्याय मंजरी। अब आता है उदयनाचार्य की क्या है? लक्षणावली। उदयनाचार्य की लक्षणावली है। और इसके साथ कौन कौन सी टीका है? तात्पर्य टीका, न्याय कुसुमांजलि, तात्पर्य टीका है और न्याय कुसुमांजलि। श्रीधर की न्याय कंदावली, न्याय कंदावली है। और उदयनाचार्य की किरणावली, उदयनाचार्य की किरणावली, उदयनाचार्य की किरणावली, उदयनाचार्य की किरणावली। और नव्य न्याय है गंगेश उपाध्याय। मिथिला के तत्व चिंतामणि इन्होंने किताब लिखी, तत्व चिंतामणि। नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय, इन्होंने तत्व चिंतामणि किताब लिखी। अब आता है पीलू, वैशेषिक के पीलुकवादी है ये। न्याय पीठर पाक है, न्याय पीठक पाक वादी है। उदयनाचार्य की लक्षणावली, उदयनाचार्य की लक्षणावली। और बल्लभाचार्य की न्याय लीला, ये नहीं। और आती है न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका। न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका किसकी है? विश्वनाथ की है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली टीका विश्वनाथ की है, ठीक है। और जगदीश की तर्क और लौगाक्षर की तर्क कौमुदी नहीं। गोवर्धन आचार्य की है तर्क भाषा प्रकाश। उज्ज्वला टीका गोपीनाथ की है। उज्ज्वला टीका गोपीनाथ। तर्क भाषा पे 23 टीकाएं लिखी जा चुकी। अब आता है तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट, तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट। तर्क भाषा गोवर्धन मिश्र। तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट सबसे प्राचीन है, ठीक है। और परिभाषा दर्पण भास्कर दत्त की। केशव मिश्र ने स्वयं ही तर्क भाषा टीका लिखी। तर्क भाषा का मंगलाचरण क्या है? बालो अपियो न्याय प्रवेशम
अल्पेन वांछति श्रुतेन प्रकाशसे तस्य मये कृता। ठीक है, अब इसमें क्या है, तर्क भाषा नामक जो ग्रंथ का विषय क्या है, प्रमाण आदि 16 पदार्थों का विवेचन करना, यही इसका प्रयोजन है। 16 पदार्थ कौन है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, तत्व ज्ञान, इन सब का क्या निश्रेयस अधिगम करना है। इन 16 पदार्थों से क्या, तत्व ज्ञान करने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान तद्भवति, ये अप्रमा होती है। अप्रमा क्या है? तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम भवति। ठीक है, यानी तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके उद्देश्य लक्षण की परीक्षा ना हो जाए। उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या होता है? त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति क्या है? उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये त्रिविध शास्त्र प्रवृत्ति है। ये वात्स्यायन ने कहा था। ये किसने कहा? वात्स्यायन ने कहा था। ठीक है, वात्स्यायन ने कहा था त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति। ठीक है, अब आता है उद्देश्य क्या होता है? नाम मात्र वस्तु संकीर्तन। लक्षण क्या होती है? असाधारण धर्म वचनम है। परीक्षा क्या होती है? गो शासना आदित्वम, ये लक्षण है, गो शासना आदित्वम। और लक्षित से लक्षणम उत्पद्यते न वेत्ति विचारा, ये क्या है? परीक्षा है। ये क्या है? परीक्षा है। ठीक है, अब आता है लक्षण के 2 प्रयोजन होते हैं। कौन कौन? एक होता है व्यावृत्ति, एक व्यवहार होता है। व्यावृत्ति, व्यवहार हुआ, ये लक्षण के प्रयोजन है। ठीक है, अब आता है लक्षण का क्या लक्षण है? असाधारण धर्म वचन। तर्क भाषा प्रकाशनी का असाधारण धर्म वचनम लक्षण है। ठीक है, अब आता है दोष कितने प्रकार के बताए? तो दोष होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है असंभव, एक होता है अव्याप्ति, एक होता है अतिव्याप्ति। असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। असंभव क्या था? असंभव, व्याप्ति, अतिव्याप्ति, दोष त्रयः रहितो धर्म लक्षण, ये 3 होते हैं दोष। अब आता है असंभव क्या होता है? तो लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम, ये असंभव होता है। लक्ष्य मात्र वृत्ति असंभव होता है। हैं, अब आता है लक्ष्यैक देशा। अव्याप्ति क्या होता है? लक्ष्य एक देशा वृत्ति, लक्ष्य एक देशा वृत्ति अव्याप्ति होता है। अब होता है कि अतिव्याप्ति क्या होता है? तो अलक्ष्य वृत्ति त्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य वृत्ति क्या होती है? अलक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्ति होता है। ठीक है, अब आता है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रा उपसर्ग है, माँ धातु है, ल्युट प्रत्यय, प्रमाण। तो प्रमाण न्याय सूत्र में प्रमाण को अनवरत की संख्या दी गई है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, जिसमें प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरणम लक्षण है। ठीक है, तो प्रमाकरणम ये क्या है? प्रमा क्या है? प्रमा का फल साध्य होता है। प्रमा का फल क्या होता है? साध्य होता है। जैसे छिदाकरण, परशो छिदम फलम, जैसे प्रमा का फल साध्य होता है। जैसे छिदाकरण से, छिदाकरण का परशा छिदा फल होता है, ये प्रमा। ठीक है, ठीक है, अब क्या है? प्रमा क्या होती है? यथार्थ अनुभव प्रमा। तो यथार्थ अनुभव क्या होती है? प्रमा। तो प्रमा लक्ष्य है और यथार्थ अनुभव लक्षण है। और इसके अलावा क्या होता है? तर्क ज्ञान। इसका जब तर्क ज्ञान होता है क्या निराश क्या हो जाता है? तर्क ज्ञानों से क्या निराश होता है? संशय, विपर्य और तर्क, इनका निराश हो जाता है। इस यथार्थ से संशय, विपर्य, तर्क, ये जो अर्थार्थ हैं इनका निराश हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? अयथार्थ है। तो प्रमा क्या होती है? प्रमा होती है यथार्थ अनुभव प्रमा। प्रमा 2 प्रकार की होती है, अनुभव, स्मृति है। और स्मृति क्या होती है? ज्ञात विषय का ज्ञान। अनुभव होता है 2 प्रकार का, अयथार्थ, अयथार्थ। ठीक है, और अनुभव होता है स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम। अनुभव होता है स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम। अब आता है अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और संशय, तर्क, विपर्य। संशय क्या होता है? एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना अर्थ संभवा संशयः, ये तर्क भाषा। विपर्य क्या होता है? विपर्य अत अस्मिन् तद संग्रह, अत विपर्यस्तु अत अस्मिन् तद संग्रह, ये क्या है? तर्क भाषा प्रकाश विपर्य का बताते हैं। ठीक है, अब आता है कि यथार्थ क्या होता है? ये तो तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, ये तर्क संग्रह में बताया गया। तद्वती तत्प्रकार का जो अनुभव होता है यथार्थ होता है। अयथार्थ अनुभव होता है तद्भाववती तत्प्रकार का अनुभव। तद्भाववती तत्प्रकार का अनुभव, ये अयथार्थ होता है। ठीक है, अब क्या है? अब क्या है? अतीत अवस्था अवच्छिन्न तर्क ग्रहणम। प्रतिभिज्ञा क्या होती है? तद एदंत अवगाहिनी प्रतीति। तद एदंत अवगाहिनी प्रतीति प्रतिभिज्ञा कही जाती है। ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति होता है। अब साधकतमम करणम होता है। अति क्या है? अतिशय। साधन की जो साधकतम है, साधन ही साधकतमम होता है। ठीक है, अब करण क्या होता है? करण की क्या परिभाषा है? व्यापार वद असाधारण कारण करण होता है।
व्यापारवद असाधारण कारण करण होता है, यानी साधकतम कारण। अतिशयितम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः, ये करण होता है, ठीक है। कारण क्या होता है? यस्य कारण पूर्व भावो नेतो अन्यथा सिद्ध सतत कारणम, जैसे तंतु वेम आदि पट का कारण है, ये कारण का स्वरूप है, ठीक है। काल योग व्याच्छिन्नः कारणम करणम, काल व्यायोग छिन्नः कारणम क्या होता है? करणम, ठीक है। अब आता है करण, बता दिए साधकतमम करणम। अब क्या होता है? हाँ, कारण क्या होता है? यस्य कारात् पूर्व भावो नियता अन्यथा सिद्धस्य, ये कारण होता है, ठीक है। अब आता है पूर्व भावित्वम, कारण होता है, और पश्चात भावित्वम ये कार्य होता है। तो ये होता है पूर्व भावित्वम कारण होता है, ये होता है अन्यथा, और पश्चात भावित्वम ये होता है अनन्यथा। अनन्यथा सिद्ध भी मतलब एक होता है अन्यथा, एक अन्यथा होता है, ठीक है। तो क्या है? तेन अन्यथा सिद्धश्च पूर्व भावित्वम कारणम, और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्य होता है, ठीक। अब बता, विश्वनाथ ने न्याय मुक्तावली में 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध बताए हैं। जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसकी आवश्यकता ना हो वो अन्यथा होता है, जैसे गधा कुमार बेटा। मेन चीज जो होती है वो अनन्यथा सिद्ध होती है, अनन्यथा, और जिसकी आवश्यकता ना हो वो होती अन्यथा। अब आता है कारण क्या होता है? कारण होता है कार्य अन्वय व्यतिरेकी कारण होता है, ये कहा गया है, ठीक है। कार्य अन्वय व्यतिरेकी कारणम, ये कारण का लक्षण है, ठीक है। अब क्या है? तस्य चारणम त्रिविधम उपादान, सांख्य वेदांत उपादान निमित्त मानते हैं, प्रधान कारण उपादान को ही कहते हैं, और बाकी सभी कारणों का निमित्त कारण में अंतर्भाव हो जाता है। तो 3 कारण कौन है? समवयी असमवयी निमित्त, 3 कारण समवयी असमवयी निमित्त मानते हैं। तो समवयी संवेद कार्यम, यस संवेद कार्यम उत्पत्ति समवयी कारण, जैसे तंतु पट का समवयी कारण है, तंतु में पट ये समवयी कारण है। और असमवयी, और क्या होता है? असमवयी कारण, यस संवेद कार्यम उत्पत्ति, ये असमवयी कारण होता है। अब समवयी कारण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? संयोग और समवाय। तो संयोग और समवाय, संयोग होता है अन्यथा अन्य वस्तु होती है, संयोग होती है अन्य वस्तु, और समवाय होती है अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध समवाय होती है। ये 5 प्रकार की होती है। अयुत सिद्ध है क्या है? तत्र अयुत सिद्धो संबंधा समवाय होता है, ये समवाय होता है। और संयोग होता है अन्य वस्तु। अयुत सिद्ध क्या होता है? ययो मध्य एक अविनश्यद एव तिष्ठते, वो अयुत सिद्ध होता है, हैं। जैसे द्वौ विज्ञात, जैसे अनश्येद एक पराप्रसित, अनश्येद जो मतलब डिपेंडेंट हो, अनश्येदकम पराश्रित जो पराश्रित हो, अवतिष्ठते जो दोनों में एक दूसरे को नष्ट नहीं होते हुए दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, वो अयुत सिद्ध होती है, ठीक है। अब आता है ययो मध्य एकम अपराश्रित एवं अवतिष्ठते, वो अयुत सिद्ध होता है। अयुत सिद्ध के उदाहरण कौन होते? 5। अवयवी गुड़गुड़ी क्रिया क्रियावान अति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव। अवयवी गुड़गुड़ी क्रिया क्रियावान तो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव, ठीक है। अब आता है अवयव अवयवी, अब आता है ये जो मतलब अवतिष्ठते विनश्यद, ये क्या है? हाँ, जैसे अवयव अवयवी क्या होता है? ये यथाक्रम अवयव पे आश्रित होती है, इसलिए अविनश्यत है। और विनश्यत क्या होती है? ये स्थान अनाश्रित एवं तिष्ठन्ते अवयव आदि, ये अनाश्रित रहते हैं, इसलिए ये विनश्यत है। जैसे तंतु नाश होने पर पट का भी नाश हो जाता है ना, और आश्रय का जब नाश होता है तो गुण, तो ये हो जाता है विनश्यत। तो यानी विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, उपस्थित होना, विनाश कारण सामग्री का उपस्थित होना, ये क्या होता है? विनश्यत। यानी कि अविनश्यत अवस्था में यथा योग अवयव आदि के आश्रित रहते हैं, और विनश्यत अवस्था में क्या होते हैं? निराश्रित रहते हैं। जैसे तंतु के नाश होने पर पट का भी नाश हो जाता है ना, ये इसलिए गुण क्या होते हैं? निराश्रित रहते हैं। यहाँ विनश्यता का अर्थ क्या है? विनाश की कारण सामग्रियों का, विनाश की कारण सामग्रियों, विनाश, यहाँ विनश्यता का क्या अर्थ है? विनाश की कारण सामग्रियों का उपस्थित होना, ठीक। अयुत सिद्ध का पहला उदाहरण गुड़गुड़ी, दूसरा क्या? गुड़गुड़ी है, तीसरा है क्रिया क्रियावान, ये सारे इस तरह के उदाहरण हैं। अब आता है संवेद समवयी कारण। तो यत संवेद कार्यम उत्पत्ति तो समवयी कारण,
जैसे तंतुपट का संवयीकरण। अब आता है पश्चगत सरूगत पादे संवयीकरण। जैसे मृत पिंड का घट का संवयीकरण है, मृत पिंड भी घट का संवयीकरण है, और घट का स्वरूपगत पादे भी संवयीकरण है। जैसे संवयीकरण क्या है, तंतु का पट, पट का पट रूप, मिट्टी का घट, घट का घट रूप। ठीक है। हाँ, तो संवयीकरण कहाँ रहता है, द्रव्य निर्गुण में प्रथम उत्पद्यते पश्चात संवेत गुण रहता है। पहले द्रव निर्गुण में रहता है पहले, फिर बाद में संवेता, बाद में गुण में रहता है, हैं? तो पहले द्रव निर्गुण में उत्पन्न होता है, फिर बाद में समवाय संबंध होने से गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण, तस्मात् प्रथम क्षण में निर्गुण होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, घट उत्पन्न होता है। ठीक, फिर मतलब गुण का समवायी कारण होता है। ठीक है। यानी जब बनकर देखा तो वह निर्गुण दिखता है, पहले द्रव्य होता है। अब पूर्वभावी गुड़ी होता है, यानी घड़ा, और पश्चात भावी गुण होता है। पहले गुड़ी दिखता है, घड़ा दिखता है, फिर इसके बाद गुण दिखता है, यानी रंग दिखता है। ठीक है। अब आता है तो प्रथम क्षण होता है, घट की तरह दिखता है, हैं? तो गुणाश्रय, द्रव्य का लक्षण क्या है, गुणाश्रय द्रव्यम इति। क्या है, गुणाश्रय द्रव्यम इति। और घट होता है वायुवत, घट क्या है, वायुवत की तरह। ठीक है। अब आता है असंवयीकरण, यत संवयी प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्य, वो असंवयीकरण है। जैसे तंतु संयोग पट का असंवयीकरण है। अब तंतु संयोग गुड़ का पट का संवयीकरण, जैसे गुड़ में संवेत रहता है, गुड़ी में संवेत रहता है। ठीक है। अब अन्यथा सिद्धश्च पूर्व भावित्वेन पटम प्रति कारण, जैसे अन्यथा सिद्ध पूर्व भावी के प्रति पट का कारण होता है। तो ये है, तो प्रत्यासन्नम मतलब सबसे निकटस्थ हो। ठीक है। अवधृत निश्चित। अब क्या है, अब क्या है, तंतु रूप पट का असंवयीकरण। जैसे घट है, मृतिक का संयोग है, घट रूप है, मृत का रूप है। पट क्या है, तंतु संयोग है, पट रूप है, तंतु रूप है। ये सब असंवयीकरण, ये सब असंवयीकरण है। ठीक है। तंतु संवयी कारण, असंवयी कारण प्रत्यासन्नम, परंपरा से समवयी कारण प्रत्यासन्नवाद, यानी तत्संवयी कारण, असंवयी कारण प्रत्यासन्नम, यानी ऐसा नहीं है, यानी कि संवयी कारण प्रत्यासन्न की परंपरा से संवयी कारण में प्रत्याशक्ति रहता है, समय प्रत्यासन्न से संवयी कारण प्रत्यासक्त होती है। निमित्त कारण क्या होता है, यत्र संवयी कारणम न अपि असंवयी कारण, जो दोनों ही अभाव होता है, हैं? इसलिए क्या कहते हैं, लेकिन कारण होता है, जैसे वेम आदि पट का कारण है। अब इस तरीके से अभाव त्रिविध कारण, अभाव के 3 कारण होते हैं। अभाव के यानी निमित्त तस्य क्वचिद, तो समवाय के भावद्वयम अधाते, 2 कारण। भावद यानी कि अभाव के निमित्त कारण होते हैं, अभाव के क्या होते हैं, निमित्त कारण होते हैं, और समवाय के क्या होते हैं, भावद द्वयम धर्म से, 2 धर्म से, भावद और समवाय के भावद 2 धर्मों से कारण होते हैं, 2 धर्मों से निमित्त कारण, 2 धर्मों से कारण होते हैं। ठीक है। 2 धर्मों से अभाव निमित्त कारण का होता है, और समवाय का भावद द्वयम धर्म से, 2 भावों का धर्म है। समवाय क्या है, 2 भावों का धर्म है। ठीक है। निमित्त। अब आता है त्रिविध कारण मध्ये कथम स अतिशय तदेव कारण, जो तीनों कारणों में अतिशय का कारण कौन है, करण है, जो सबसे ज्यादा है कारण है, प्रमाकरणम प्रमाणम इति। ठीक है। अब आता है भाट का लक्षण क्या है, अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम लक्षणम, यानी घटो अयम, ये धारावाहिक ज्ञान जो ग्रहण करता है, इसके 4 व्यापार है। इसके 4 व्यापार कौन है, एक है प्रत्यक्षणे सूक्ष्म काल भेदों से, प्रत्यक्षण सूक्ष्म काल के भेदों से। ठीक है। और पहला है क्रिया है, दूसरा है क्रिया से विभाग, क्रियातो विभाग, तीसरा क्या है तीसरा क्या है विभागात पूर्व संज्ञा का नाश। पहला क्रिया, दूसरा क्रिया का विभाग, तीसरा है विभाग से पूर्व संज्ञा का नाश, और चौथा क्या है उत्तर पद संयोग से उत्पत्ति, उत्तर पद संयोग से उत्पत्ति। तो किसका है, धारावाहिक जो ज्ञान होता है घट में,
घट घट, ये इसमें क्या होता है, क्रिया 4 व्यापार होते हैं, क्रिया, क्रिया का विभाग, क्रिया विभाग से पूर्व संयोग नाश, और फिर क्या होता है, उत्तर देश में संयोग की उत्पत्ति। ठीक, मीमांसक के अनुसार प्रमाण का लक्षण है अनादिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम। अब आता है प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 प्रमाण होते हैं। अब आता है प्रमा क्या होती है। प्रमा की परिभाषा है फल योग अवच्छिन्नम कारणम करणम, फल योग अवच्छिन्न कारण करणम। प्रत्यक्ष का साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्षम, ये होती है इंद्रिय जा है, ये होती है इंद्रिय जा। सा द्विधा दो, सविकल्प निर्विकल्प है। करण क्या होता है? त्रिविधम। कौन कौन? पहला होता है इंद्रिय, दूसरा इंद्रिय सन्निकर्ष और कदाचित ज्ञान। इंद्रिय, फिर कदाचित इंद्रिय, कदाचित इंद्रिय सन्निकर्ष, फिर ज्ञान, ये 3 करण होते हैं। ठीक, और प्रत्यक्षम क्या होता है? तो प्रत्यक्षम न्याय भाष्य के अनुसार क्या होता है? अच्छस्य प्रति विषय वृत्ति। प्रत्यक्षम क्या है? अच्छस्य प्रति विषय वृत्ति प्रत्यक्षम। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमा के अर्थ को क्या कहते हैं? इंद्रिय सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञान जो होता है प्रत्यक्षम होता है। ठीक, यानी अच्छम अच्छम प्रति अभिभाव समास। ठीक, अब आता है इंद्रियकरणम, इंद्रियकरण निर्विकल्प ज्ञान जो होता है छिदाकरण, परसु का छिदाकरण, आत्मा मन इंद्रिय अर्थ। ठीक है, इंद्रियकरण क्या होता है? जैसे यदा निर्विकल्प ज्ञान प्रमा का फल होती है, जब निर्विकल्प ज्ञान प्रमा का फल होती है तो आत्मा मन से संयुक्त होती है, मन इंद्रिय से, इंद्रिय अर्थ से, और इंद्रियों की प्राप्ति जो होती है वो प्रकाश नियमों के प्रकाश से होती है। इंद्रियों की प्राप्ति नियमों के प्रकाश से होती है। और निर्विकल्प ज्ञान होता है नाम जाति योजनाहीन वस्तु मात्र अवगाही। और ज्ञानेन्द्रियां होती हैं करण, जैसे छिदाया परसु। इंद्रिय सन्निकर्ष होता है आवांतर व्यापार, इंद्रिय सन्निकर्ष आवांतर व्यापार होता है, जैसे छिदाकरण परशोरिव दारू संयोग। इधर क्या होता है? छिदाकरण परशोरिव दारू संयोग। निर्विकल्प ज्ञान होता है फल परशोरिव छिदा। निर्विकल्प ज्ञान का फल होता है परशोरिव छिदा, यानी जब परशोरिव फल छिदा करता है, जब परशोरिव फल छिदा करता है तब होता है निर्विकल्प ज्ञान। ठीक है, तो परशोरिव छिदा ये है निर्विकल्प ज्ञान। इंद्रिया सन्निकर्ष आवांतर व्यापार क्या है? छिदाकरण से परशोरिव दारू संयोग। ठीक है, और ज्ञानेन्द्रियों का करण है क्या है? छिदायाह परसु। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के 4 अंग क्या बताए थे? आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का अर्थ के साथ, और फिर ज्ञान के साथ, फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से 4 अंग बताए हैं प्रत्यक्ष प्रक्रिया के। अब आता है इंद्रिया सन्निकर्ष के करण कितने हैं? इंद्रिया सन्निकर्ष यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के इंद्रिया सन्निकर्ष, इसके करण है निर्विकल्प ज्ञान अनंतर सविकल्प होता है। निर्विकल्प ज्ञान के बाद क्या होता है? सविकल्प ज्ञान होता है। नाम जाति योजनात्मक होता है, सविकल्प होता है, जैसे डिट्ठो अहम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम है, ये होता है सविकल्प होता है। इससे जब ज्ञान की उत्पत्ति होती तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। ठीक है, ये इंद्रिया सन्निकर्ष करण होता है सविकल्प। ठीक है, और निर्विकल्प ज्ञान होता है वो आवांतर व्यापार होता है। सविकल्प जो होता है वो ज्ञान का फल होता है, निर्विकल्प आवांतर व्यापार होता है, और जो सविकल्प होता है ज्ञान का फल होता है। ठीक है, इसका द्वितीय प्रत्यक्ष प्रमा का दूसरा कारण है इंद्रिया सन्निकर्ष। ठीक है, अब आता है पुनः ज्ञानम करणम। और करण क्या होता है? सविकल्प अंतरम हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जायन्ते। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का तीसरा कारण क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान का कारण क्या है? जब सविकल्प के बाद हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जायते उत्पन्न होती है तब निर्विकल्प ज्ञान का कारण होता है। और सविकल्प होता है ज्ञान के अवांतर व्यापार। गांव के ज्ञान के बाद क्या होता है? अवांतर व्यापार, हानि उपादान और बुद्धि का फल होता है। हानि उपादान और बुद्धि का जब फल होता है तब सविकल्प होता है। ठीक, और सविकल्प और निर्विकल्प ज्ञान कब होता है? जब हानि उपादान बुद्धि जायते उत्पन्न होती है तब निर्विकल्प होता है। सविकल्प होता है जब ज्ञान अवांतर व्यापार हानि बुद्धि का फल होता है तब सविकल्प होता है। तो सविकल्प ज्ञान का स्वरूप है विशेषण विशेष अवगाही ज्ञान। तृतीय ज्ञान क्या है? हानि उपादान उपेक्षा वृद्धि की प्रमाण।
अब षोडश सन्निकर्ष क्या है? षड सन्निकर्ष क्या है? संयोग, ये लौकिक हैं, 6 लौकिक हैं ये। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य। ठीक है। और लौकिक होते हैं 3, साधारण लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ठीक है। अब क्या है? संयोग क्या आता है? संयोग सन्निकर्ष चक्षुषा घट विषय ज्ञान उत्पन्नते। चक्षु इंद्रिय, जैसे मनसा, मन से इंद्रियेण है, यदा विषयम ज्ञान जन्यते, यदा विषयम ज्ञान जनते, तो अहम इति तदा मन इंद्रिय और आत्मा अर्थ। मन इंद्रिय, आत्मा अर्थ, ये सन्निकर्ष संयोग होता है। मन इंद्रियों का जैसे होता है ना, मनसा इंद्रिय ज्ञान, अहम आँख से जैसे घड़ा देखा, संयोग सन्निकर्ष घट विषय मन से इंद्रियों का है ना। तो ये दूसरा क्या है? संयोग, संयुक्त समवाय। संयोग में घटगत जो नील गुण को देखा, श्याम गुण नील गुण को देखा। मनसा से, मन से क्या देखा? आत्म संवेद देखा। जैसे चक्षुना आदि घटगत रूप देखा, घट श्याम है इसका रूप देखा, चक्षु इंद्री घट रूप देखा। ये और मन से आत्म संवेते सुख आदि का ग्रहण किया, ये हो जाएगा अयमेव संयुक्त समवाय। अब आता है संयुक्त समवाय। इसके 4 होते हैं। घटगत परिणाम में चतुष्ट सन्निकर्ष अधिक कारण होते हैं। चतुष्ट सन्निकर्ष अधिक कारण होते हैं। इसके क्या है? समवाय क्या है? संयुक्त समवाय के चतुष्ट सन्निकर्ष। तो चतुष्ट सन्निकर्ष इसके कारण होते हैं घटगत परिणाम में। कौन कौन? जैसे चतुष्ट सन्निकर्ष किसमें? इंद्रिय अवयव अवयवी नाम, इंद्रिय अवयव अवयवी नाम। दूसरा है इंद्रिय अवयव बिना अवयवी नाम, इंद्रिय अवयव बिना अवयवी नाम। तीसरा होता है इंद्रिय अवयव अर्था अवयवा नाम, इंद्रिय अवयव अर्था अवयवा नाम, इंद्रिय अवयवैः अर्था अवयवा नाम। चौथा क्या है? अर्थवय बिना इंद्रिय अवयवा नाम, अर्थवय बिना इंद्रिय अवयवा नाम। तो क्या है? इंद्रिय अवयव अर्था अवयवा नाम, और दूसरा है इंद्रिय अवयव बिना अर्था अवयवा नाम। तीसरा है इंद्रिय अवयव अवयवय है अर्था अवयवा नाम, और चौथा है इंद्रिय अवयव बिना अवयवा नाम। ये 4 होते हैं किसके? संयुक्त समवाय के चतुष्ट सन्निकर्ष। 4 होते हैं। एक होता है अवयव अवयवी नाम, एक होता है अवयव अवयवा नाम, एक होता है अवयव अवयवा नाम, एक होता है अवयवी नाम अवयवी नाम। ठीक है। अवयवी नाम अवयवी नाम। ठीक है। तो 4 होते हैं सन्निकर्ष संयुक्त समवाय के, चतुष्ट सन्निकर्ष। अब क्या है? अब आता संयुक्त संवेद समवाय। जैसे घट का घट रूपत्व। यदा संयुक्त समवाय कब होता है? जब चक्षुषा घट रूप संवेदम रूपत्व आदि सामान्य गृहते, तब क्या होता है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। जैसे संयुक्त घट रूप में संवेदम रूपत्व का करते हैं, तब संयुक्त समवाय होता है। ठीक। अब आता है समवाय सन्निकर्ष। क्या होता है? जब समवाय कब होता है? जब श्रोतेंद्रिय शब्दों गृहते तथा श्रोतेंद्रियम, जब श्रोतेंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है। जैसे कर्ण शुष्कलया अवच्छिन्न नभः, ये श्रोता में, कर्ण शुष्कलया अवच्छिन्न, ये श्रोता में। अब आता है संवेद समवाय कब होता है? जब शब्दत्व, जब यदा पुनः शब्द संवेद शब्द आदिकम सामान्य श्रोतेंद्रिय गृहते, श्रोतेंद्रिय को जब ग्रहण करती है तो श्रोतेंद्रिय शब्दत्व आदि का सामान्य अर्थ लेती है। श्रोत संवेते शब्दे शब्दत्व समवाय, शब्दत्व समुदाय। मेन शब्दत्व याद कर लो, शब्दत्व। तब क्या होता है? तब होता है संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब आता विशेषण विशेष। क्या होता है? जैसे भूतले घटा भावा, भूतल विशेष है, भूतले घटा भावा विशेषण है। तो जब भूतले घटा भावो गृहते इह भूतले घटो नास्ति, ये विशेषण विशेष संबंध है। यहाँ भूतल से घटा भावो विशेषण है और भूतल क्या है? विशेष है। ठीक है। तो मन होता है संयुक्त आत्मना सुख भावो, ये विशेषण है। मन संयुक्त आत्मना सुख भावो, ये विशेषण है। यदा श्रोते संवेते गकारे, इस प्रकार 5 विधि संबंध, जो 5 विधि संबंध है, संबंध अन्यतम संबंध विशेषण विशेष भाव लक्षणेन इंद्रिय सन्निकर्ष, ये अभाव के ग्रहण से ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के संबंध हैं। ये इंद्रियों के अभाव का ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के अभाव का ग्रहण करते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय। केवल विशेषण विशेष वाले को छोड़कर, विशेषण विशेष वाले को छोड़कर सब अभाव का ग्रहण करते हैं।
हैं, केवल ये है अभाव का वो करता है। इंद्रिय सब में इंद्रियों का अभाव रहता, सब में इंद्रियों का भाव रहता है और केवल इसमें अभाव रहता है। सब इंद्रियों का विशेषण विशेष रूप, केवल विशेषण विशेष रूप अभाव ग्रहण करते, बाकी ये पांचों में ग्रहण होता है इंद्रियों का। तो अक्षजा होती है प्रमा, इन दो प्रकार की होती है, सविकल्प निर्विकल्प। अक्षजा यानी प्रमा प्रमिति दो प्रकार की होती है, सविकल्प निर्विकल्प। कारण त्रिविधम सन्निकर्ष, त्रिविधम कारण होता है, सन्निकर्ष होते हैं 6, तद नील, फिर नीलत्व, फिर शब्दत्व, जात्या, फिर अभाव समवाय, फिर षटक कतः, मतलब 6 सन्निकर्ष होते हैं। षट संबंध, षट कतः 6 सन्निकर्ष होते हैं। अब आता है सामान्य क्या होता है, वस्तुभूत भावात, यानी जो बौद्ध होते हैं केवल निर्विकल्प को प्रमा मानते हैं, तो सामान्य लोग केवल वस्तुभूत को मानते हैं। अब बौद्ध का निराकरण आएगा, बौद्ध कहेंगे अभाव रूप क्यों है, भाव रूप क्यों नहीं है, हैं? अब ये सब निर्विकल्प है, 3 कारण ये सब आएंगे। अब इसके बाद अनुमान आता है, तो अनुमान क्या होता है, लिंग परामर्श अनुमान, यानी ये नहीं अनुमित तद अनुमान। लिंग परामर्श में जैसे धूम अग्नि अनुमिति है, जैसे अग्नि आदि अनुमिति, ये क्या है, अनुमिति क्या है, अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है, और उसका करण क्या है, धूम आदि का ज्ञान, यानी पहले अग्नि का ज्ञान फिर धुएं का ज्ञान। अब लिंग क्या होता है, लिंग परामर्श का तीसरा ज्ञान होता है, व्याप्ति बलेन अर्थगम लिंगम। धूम में अग्नि लिंग है, धुएं में जो अग्नि है वो लिंग है। यत्र धूमा तत्र अग्नि इति, ये सहचर नियम व्याप्ति है। तो व्याप्ति बलेन अन्य अनुपमान कत्वात, धूमों में लिंग है, व्याप्ति बलेन अन्य उपमान, ये क्या है, धुएं में लिंग है, ठीक है। और परामर्श का तीसरा ज्ञान परामर्श होता है, ठीक है। अब जैसे प्रथम क्या होता है, प्रहत महाभू भूयो, प्रथम वहना, तेन भूयो दर्शनेन, स्वाभाविक संबंध, यत्र धूमा तत्र अग्नि, ठीक है। जैसे प्रथम महानस है, दूसरा ज्ञान क्या है, धुआं है, अग्नि। तो जहाँ अग्नि, अब जैसे पहले महानस है, दूसरा पर्वत में धूम, तीसरा ये नहीं। अब आता है उपाधि क्या होती, तो उपाधि होती है यत्र यत्र मैत्री, जहाँ जहाँ मैत्री होती है, तत् तत् शामत्व, शानत अधि। जैसे उपाधि क्या होती, उपाधि होता है शाक, अद्यान परिणाम, अस्य उपाधि विद्यमानत्वात्, शाक आदि परिणतस्य उपाधे विद्यमानत्वात्, ये क्या है, तो उपाधि शाक आदि परिणित भेद एव प्रयोजकः, शाक आदि परिणित भेद एव प्रयोजकः। प्रयोजक क्या होती है, उपाधि, प्रयोजक ही उपाधि होती है, निमित्त होती है, प्रयोजक ही उपाधि होती है, किसकी, शाक आदि परिणित भेद प्रयोजकः, यही उपाधि है। और ये औपाधिक संबंध, ये उपाधि है, और ये औपाधिक संबंध है मैत्रीत्व, और मैत्रीत्व है, और शाक आदि परिणाम अस्य उपाधि विद्यमानात, विद्यमान होने से। और दूसरा क्या है, श्यामत प्रतीति, ये क्या है, ये सब औपाधिक संबंध है। ये क्या है, औपाधिक संबंध है। यत्र मैत्रीत्व, श्यामत प्रतीति, ये सब कैसे उपाधिक है, ठीक है। और ये क्या है, प्रयोजक उपाधि, ये है शाकाद परिणतः एव प्रयोजकः, ये उपाधि है, यानी प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। शाक आदि अन्य प्रयोजक उपाधि। अब आता है उपाधि के उदाहरण क्या है, यथा धुएं में अग्नि का संबंध, धुएं में अग्नि में धूम संबंध, जैसे आंद्रे ईंधन संयोग, ठीक। दूसरा क्या है, हिंसात्व च अधर्मा, साधर्म के साथ सहबोध, हिंसात्वस्य च अधर्मा, हिंसात्वस्य च अधर्मा, उसके साथ साधन का संबंध, ठीक। जैसे निषिद्धत्व उपाधि, निषिद्धत्व उपाधि। तीसरा क्या है, मैत्री तनय से और श्याम तनय से, मैत्री तनय शांत तनय से, ये उपाधि होती है। जैसे शाक आद्यान परिणित भेदा, शाक आदि परिणत भेदा, ठीक है। तो उपाधि के 3 उदाहरण क्या है कि यथा अग्नि धूम संबंध, जैसे आंद्रे ईंधन संयोग। दूसरा क्या, हिंसात्वस्य च अधर्मा, साधन, जैसे निषिद्ध उपाधि, निषिद्धतम उपाधि। तीसरा क्या है, मैत्रीयत्व तत्श्यामत्व सह संबंध शाक आदि परिणित भेदा। तो ये उपाधि के 3 कारण हैं, ठीक है। यानी इस उपाधि का होता है साधक साध्य व्यापकत्वे सति साधन व्यापकत्व, ये उपाधि है, यानी शाक पाक जन्य उपाधि है, ठीक है। तो अग्नि धूम में आंद्रे ईंधन संयोग और हिंसात्वत अधर्म निषिद्ध और मैत्री तनत्व परिणित भेदा है, ठीक है।
अब आता है धुएं में अग्नि, ये स्वाभाविक संबंध है, और ये औपाधिक नहीं है, ये औपाधिक नहीं है, ये स्वाभाविक संबंध है व्याप्ति का, ये स्वाभाविक संबंध है व्याप्ति का, ये औपाधिक नहीं है। तो उपाधि के तीन लक्षण तो तीन ही तो बताए हैं, तो कौन कौन है? तो प्रथम है लौकिक प्रथम उपाधि के तीन उदाहरण, लौकिक प्रत्यक्ष से उपलब्ध उपाधि, और दूसरी क्या है? उपाधि शास्त्र ग्रंथ में है, ये निश्चित उपाधि का उदाहरण है, और तीसरा है शंकित उपाधि, ये थोड़ा डाउटफुल है। अब आता है हाँ, लिंग क्या होता है? जैसे ये क्या है? महानस में धुआं है तो ये प्रथम ज्ञान हुआ। जैसे हम देखेंगे कहीं आग जल रही है तो जैसे महानस में धुआं हो रहा है तो ये प्रथम लिंग ज्ञान है, और पर्वत के पक्ष में जब ज्ञात होता है तो ये दूसरा लिंग ज्ञान है, और जब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये तीसरा ज्ञान होता है, और यही व्याप्ति है तीसरा। तो तृतीय ज्ञान ही क्या होता है? लिंग परामर्श अनुमान। ठीक। अब आता है पर्वते अग्नि ही अनुमिति अज्ञानम उत्पद्यते। पर्वत में अनुमिति का ज्ञान भी नहीं। अब क्या है? अब यही आया था क्वेश्चन कि भाष्यकृत, भाष्यकार कौन कहते हैं? यानी वास्यायन जो भाष्यकार वो कहते हैं ना तो अज्ञात अनुपलब्ध में अर्थ में हो है, ना निश्चित अर्थ में, केवल अनुमान में प्रवृत्त होता है, केवल संदिग्ध अर्थ में प्रवृत्त होता है। यानी भाष्यकार कहते हैं कि ना तो अज्ञात में, ना उपलब्ध है, ना तो अज्ञात में, और ना निर्गणित अर्थ में, लेकिन किंतु संदिग्ध अर्थ में प्रवृत्त होता है। संदिग्ध अर्थ में जो प्रवृत्त होता है, जो अनुमान होता है, संदिग्ध अर्थ में प्रवृत्त होता है। ठीक, यही है। तो अब आता है तो जैसे महानस में अग्नि है, पर्वत में अग्निमान है, ये दूसरा है, और तीसरा क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, तीसरा ज्ञान इसी में प्राप्त होता है। और लिंग परामर्शो तब व्यवस्थित रूप से कहा जाता है लिंग परामर्शो अनुमान, यो धूमः सो अग्निमान, जैसे महानस। ठीक। यही तो कहा था, ना उपलब्धे न निर्गणित अर्थे न्याय प्रवर्तते ही तरही संशयित अर्थे। अब क्या है? व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मताम परामर्श। अब क्या है? अनुमान के त्रिविध सांख्य कारिका में भी कहा गया त्रिविध प्रमाणम अनुमान आख्यातम। अब आता है अनुमान के दो भेद हैं, तद अनुमान के दो, स्वार्था परार्था। स्वार्था होता है सप्रतिपत्ति हेतु, जैसे पर्वते अग्निमान इति। अब स्वयं प्रतिपद्यते, ये स्वार्थानुमान होता है, स्वयं से अनुमान लगाना है, स्वार्थानुमान। स्वार्था परार्था। परार्थानुमान के 5 होते हैं। यद कश्चित स्वयं धूम आदि अनुमाय बोधायतुम पंच अवयव अनुमान, पंच अवयव अनुमान जह कि तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। जैसे पर्वतों में अग्नि है, पर्वत में अग्नि है, धूमत्वा, धुएं के कारण है, यो धूममान सो अग्निमान, ये दूसरा है। तथा चा अयम, तीसरा। तस्मात्, तथा इसीलिए अग्नि है। तो ये क्या है? पहले पर्वत में अग्नि है, तो ये पहला है। दूसरा यो धूममान सो अग्नि, तीसरा। ये कैसा है? दूसरा। यथा महानस, तीसरा। और तथा चा अयम, चौथा। और ये तस्मात्, तथा, पांचवा। ठीक है। इसलिए पंच रूपों लिंग से किसकी अनुमान की प्रतीति होती है? परार्थानुमान की प्रतीति होती है। अब आता है हेतु त्रय क्या है? तो पर्वतस्य अग्नि मात्र साध्यम धूमत्व सह च अन्वय व्यतिरेकी, अन्वयेन व्यतिरेकेण व्याप्तिम युक्ता, व्याप्ति से युक्त। अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त है। पर्वत में अग्नि है, ये अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त है। यत्र धूमा तत्र अग्नि, ये महानस है, ये अन्वय व्याप्ति है। महानस धुएं अन्यो संगाभावात, ये होता है यत्र अग्नि नास्ति, वहाँ धर्मो भी नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है। ये जैसे महारवे, ये सागर में है ना, तो ये क्या है? ये अन्वय, ये व्यतिरेक हो जाएगा। ठीक। जैसे महाहृदय धूम अग्नि व्यतिरेक से। अन्वय का मतलब होता है तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम, और व्यतिरेक का मतलब होता है तत्सत्वे तदसत्वम, तदसत्वे तदसत्वम। तो तदसत्वे तदसत्वम व्यतिरेक होता है, और अन्वय होता है तत्सत्वे तत्सत्वम। एक ही चीज़ तो है, पता नहीं क्या है। अन्वय व्यतिरेकी में क्या होता है कि सुधीनः व्याप्यम साध्यम व्यापक से शिशु। तो सद हेतु है केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वय व्यतिरेकी क्या है? हाँ, ऋजु मात्रेण सिद्ध वक्रेण, वक्र से नहीं, ऋजु मात्र से सिद्ध होता है क्या? व्यतिरेकी व्याप्ति अभाव, व्यतिरेकी व्याप्ति ही अभाव। ये किससे सिद्ध होता है? ऋजु मात्र से सिद्ध होता है, वक्र से नहीं।
अब धुएं का हेतु क्या है? अन्वय व्यतिरेकी। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, क्या है? केवल व्यतिरेकी क्या होता है? यदा क्षीरम, केवल व्यतिरेकी होता है प्राण आदि है। यदा शरीरम सात्मकम प्राणा आदि, जब प्राण शरीर में है तो आत्मा भी प्राण में है। यद सात्मकम न भवति, तब प्राण भी नहीं होता। यथा घट, ये केवल व्यतिरेकी का उदाहरण। जीवित शरीर में सब कुछ है, जीवित शरीर में सब है, यही व्यतिरेकी। अब आता है केवल व्यतिरेकी का लक्षण क्या है? केवल व्यतिरेकी का लक्षण क्या है? यथा पृथ्वी लक्षण गंधत्वम, जैसे पृथ्वी में गंध का लक्षण है, ये केवल व्यतिरेकी है। प्रमाकरण लक्षण प्रमाकरणत्वम, प्रमाण लक्षण प्रमाणकरत्वम। प्रत्याभास, असाधारण धर्म लक्षण, क्या है ये? अब आता है केवल अन्वयी क्या होता है? शब्दो विधेयम प्रमेयत्वात्, यत्र प्रमेयम तत् विधेयम तथा च अयम तस्मात् तथा इति। सर्वत्र प्रमाणिक अर्थ होता है दृष्टांत प्रमेय विधेय। शब्दो विधेयम प्रमेय का क्या है? हेतु क्या है? तो हेतु होता है पांच रूप होता है। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित, असत, प्रतिपक्ष। एतानि पंच रूपाणि धूमत्व आदि अन्वय व्यतिरेकी। अब ये वाला धूम पक्ष पर्वत का धर्म है, धूमत्व पर्वत का धर्म है, और सपक्ष महानस का है, और विपक्ष महाहृद का है। ठीक है। अब बाधित विषय धूमत्व का, यानी साध्य बाधित ना होना धूमत्व का, और धूमत्व हेतु विषय अग्नित्व का क्या है? तो पक्ष धूमत्व, सपक्ष महानस, विपक्ष महाहृद जलाशय। अब आता सत प्रतिपक्ष, साध विपरीत, साधक हेतुअंतरम, प्रतिपक्ष। पंचरूपाणि धूमत्व हेतु, धूमत्व आदि के 5 रूप हैं। अनुमान के 2 होते, व्याप्ति, पक्षधर्मता। अनुमान के 2 अंग कौन है? व्याप्ति यानी साध्य क्या है? साध्य समवाय, और पक्षधर्मताम सहायस्य पक्ष संबंधित। तो ये होते हैं अनुमान के 2 अंग, व्याप्ति और पक्षधर्मता। व्याप्ति होता है साध्य सामान्य सिद्धि, साध्य समान सिद्धि, और पक्षधर्मता क्या होती है? साध्य पक्ष संबंध सिद्धि, साध्य पक्ष संबंध सिद्धि। ये होती साध्य सामान्य सिद्धि, साध्य समान सिद्धि, और ये होती साध्य पक्ष संबंधी। अब आता है अन्वय व्यतिरेकी में क्या होता है? अन्वय व्यतिरेकी होता है कि 5 रूपों से होकर, जो 5 रूपों से होता है वो हेत्वाभास होता है। अन्यथा है तो 5 रूपों से युक्त होकर के होता है वो हेत्वाभास होता है। केवल अन्वयी होता है, ये 4 रूपों से साध्य को सिद्ध करता है। केवल व्यतिरेकी होता है, ये भी 4 रूपों से सिद्ध करता है साध्य को। इसमें सपक्ष नहीं होता है, और केवल अन्वयी में विपक्ष नहीं होता है, लेकिन 4 दोनों होते हैं। ठीक है। अब आता है क्या? साध्य भाव। संदिग्ध में पक्ष रहता है, निश्चित में भी सपक्ष रहता है, अभाव में विपक्ष। संदिग्ध में पक्ष, निश्चित में सपक्ष, अभाव में विपक्ष। तो संदिग्ध साध्य भाव विपक्ष होता है। जैसे धूम के अनुमान में पर्वत, ये पक्ष है। अब सपक्ष होता है निश्चित साध्य धर्म महानस है। अब विपक्ष होता है निश्चित साध्य अभाव, जैसे महाहृद। अब 5 हेत्वाभास होता है, 5 हेतु। अतो अन्यो हेत्वाभाषा असिद्ध विरुद्ध अनैकांति प्रकरण सन कालात्यपदिष्ट। तो अनैकांति को सव्यभिचार भी कह देंगे, और प्रकरण सम को सत्प्रतिपक्ष कालात्यपदिष्ट को बाधित कह देंगे, असद हेतु। अब जैसे लिंगत्वेन अनिश्चो हेतु असिद्धा, सिद्धि त्रिविधा, आश्रय सिद्ध, और क्या है? गगनारविंदम सुरभि, अरविंदत्तात सरोज बिंदवत, और स्वरूपा सिद्ध, अनित्य शब्द चक्षुस्त्वात् घटवत, और व्याप्तः सिद्ध। व्याप्त सिद्ध क्या होता है? व्याप्त सिद्ध होता है 2 प्रकार का है। एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से, और दूसरा होता है उपाधि सिद्ध के अभाव से। तो प्रथम होता है, पहला वाला है व्याप्ति ग्राहक प्रमाण अभाव, ये होता है शब्द क्षणिक सत्वा जलधर पटल की तरह। और दूसरा वाला क्या होता है? क्रंतवर्तनी हिंसात्वत। ठीक है।
ये होता है दूसरा वाला है उपाधि सिद्ध अभाव, उपाधि सिद्ध अभाव से। अब आता है साधकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, साधकत्वे सति न उपाधि। अब क्या होता है विरुद्ध है, तो होता है साध विपर्य विरुद्ध। विरुद्ध क्या होता है, साध का विपर्य विरुद्ध होता है। जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात्। अब तीसरा होता है अनैकांतिक होता है, साधा सब विचार अनैकांतिक। ये दो प्रकार होता है, साधारण असाधारण, साधारण अनैकांतिक और असाधारण अनैकांतिक। अब पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में रहने वाला साधारण होता है। जैसे शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योम की तरह, ठीक है, इसमें नित्य अनित्य नहीं रहता है। और ये दूसरा वाला क्या है, सपक्ष विपक्ष, इसमें व्यावृत्ति नहीं रहता है, केवल पक्ष रहता है। अब इसमें रहता है असाधारण, क्या होता है, भू नित्या गंधत्वात् गंधत्वम, भू मात्र वृत्ति होती है इसमें। प्रकरण सम होता है, प्रकरण सम हेत्वाभास, ये होता है साध विपरीत साधक हेतुअंतरम। जैसे शब्दों नित्य नित्य धर्म रहित्वा, शब्दों नित्य है नित्य धर्म रही से, इसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं, सत प्रतिपक्ष प्रकरण सम। अब आता है कालात अपदिष्ट पांचवा, अग्निष्ण प्रमेय प्रमाण अवधित साध्य भाव हेतु बाधित विषय कालात अपदिष्ट, जिसे अग्नि उष्ण है कृतकत्वात् जलवत की तरह। अब आता है उपमान है, अतिदेश वाक्यात स्मरण सहकृतम गो सादृश्य पिंड ज्ञान उपमान, यथा गो तथा गव्या, गो सादृश्य पिंड ज्ञान गव्या। अब संज्ञा संगी संबंध उपमिति होता है, ठीक है, संज्ञा संगी संबंध उपमिति होता है। अब आता है शब्द प्रमाण, तो आप्त वाक्य शब्द, आप्त क्या होता है, यथाभूत अर्थ से उपदेष्टा पुरुषा। वाक्य क्या होता है, आकांक्षा स्यात्, आकांक्षा योग्यता सन्निधि पदा नाम समूह। जैसे गो पुरुषो अश्वा, गो पुरुषो हस्ती है। अब परस्पर आकांक्षा का विरह है। दूसरा क्या होता है, वहना सिंचती, ये योग्यता का विरह होती है, ये वाक्य है नहीं है। आकांक्षा वहना सिंचती, ये वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ योग्यता नहीं है। अब आता है ये, अब तीसरा क्या है, जैसे प्रहरे प्रहरे असह उच्चाय अग्निना सिंचत, यहाँ ये वाक्य नहीं, ये भी वाक्य नहीं है, योग्यता का अभाव है। अब आता है प्रहरे प्रहरे असह उच्चारतानी, जैसे गामा नय, सन्निधि का अभाव है इसमें, इसमें क्या है, परस्पर सन्निधि का अभाव है, ठीक है। अब आता है वाक्य क्या होता है, तो वाक्य होता है साकांक्षाणि, योग्यता अन्वित सन्निहित पदा को वाक्य कहते हैं। जो सा आकांक्षा और योग्यता से जो अवंती होते हैं, अन्वित होते हैं, वो ही सन्निहित पद कहे जाते हैं। पद होता है अवलंबितानि उच्चारितानि, सकांक्ष होना चाहिए, बिना विलंब के अविलंबित उच्चारितानि होने चाहिए पद। जैसे तो ज्योतिष्टोम सर कामो यजेत, नदी तीरे पंच फलानी, ऐसे होने चाहिए। गामा नय इत्यादि, इसमें क्या है, पदानि अविलंब उच्चारितानि, पदानि अविलंब उच्चारितानि है। अब आकांक्षा होती है चेतना का धर्म, पद होती है सकांक्ष, उपचार से सकांक्ष होती है पद, और सन्निधि होती है अविलंब उच्चारितानि, एक पुंसा के द्वारा, एक नवयुवक के द्वारा एक अविलंब उच्चार होता है सन्निधि, ठीक है। आकांक्षा होती है इच्छाकत्वेन, चेतन धर्म से इच्छात्मक होती है आकांक्षा। अब पद क्या होती है, आकांक्षा युक्त होती है, आकांक्षा युक्त पद होती है उपचार से। तो अब क्या है, प्रतिपाद अर्थ विषय। अब सन्निधि क्या होती है, सन्निधि होती है अविलंब उच्चारतानि, सन्निधि होती है, इसमें अर्थ के द्वारा नहीं, पदों में होती है सन्निधि। अब पद क्या है, वर्ण समूह, पद क्या है, वर्ण समूह। समूह क्या है, एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान का विषयी भाव होना समूह होता है। प्रत्यभिज्ञा तो वाक्य की जो प्रतीति होती है, वाक्य की प्रतीति कैसे होती है, तो वाक्य की प्रतीति पूर्व पद से अंत्य पद से, पूर्व पद अंत्य पद, श्रोतेंद्रिय द्वारा अनेक पद ग्रहण, श्रोतेंद्रिय द्वारा अनेक पद ग्रहण से होती है, और अंत्य पद। तो वाक्य की प्रतीति पूर्व पद, अंत्य पद और श्रोतेंद्रिय द्वारा अनेक पदों के ग्रहण से, श्रोतेंद्रिय द्वारा अनेक पदों के ग्रहण से होती है, ठीक है। इस प्रकार 4 प्रमाण प्रमाणित किए गए हैं। इस प्रकार अब आता है मीमांसक जो होते वेदांती, ये अर्थापत्ति यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, तो ये कहते हैं अर्थापत्ति पृथक प्रमाण है, ऐसा श्रुति है। अनुपद्य माना अर्थ दर्शनांत तत् उपादानिकी,
अर्थकल्पनम, ये अर्थापत्ति होती है। जैसे तीनों देवदत्ता दीवा भुनकते, ये इसका अनुमान में ही अंतर्भाव कर लेते हैं। तो इसका कहते हैं अयम देवदत्तो रात्रो भुनकते दीवा भुंजानम सति पीनत्वात्, यस्तु न रात्रो भुनकते तो दीवा भुनकते, दिन में खाता होगा फिर तो भाट मीमांसक और जो वेदांती प्रमाण ये अभाव ये छठे प्रमाण में मानता है, छठा प्रमाण मानते हैं। अब अभाव क्या होते हैं ना, इसको छठा प्रमाण मानते हैं, लेकिन इसको फिर ये लोग ग्रहण नहीं करते हैं। क्या है अभाव, क्या होता है अनुपलब्धि, उपलब्धे अभावा, अनुपलब्धि उपलब्धे भावा, जैसे इसके अभावा। अब इंद्रियाणी का संदर्भ अर्थ ग्राहक होता है, इंद्रियों का जो संबंध होता है अर्थ ग्राहक होता है, ठीक है। अब द्रव का संयोग होता है, ये नियम से होता है। द्रव का संयोग, द्रव योग संयोग, दो द्रव्यों में संयोग अभाव, संयोग में द्रव्य में नहीं, दो द्रव्यों में संयोग होता है, अभाव में नहीं होता है। द्रव्यों में तो संयोग रहता है लेकिन अभाव नहीं रहता है, और अभाव द्रव्यों में अभाव नहीं रहता है। केवल अयुत सिद्ध जो होता है वो समवाय में होता है, अयुत सिद्ध समवाय में होता है, ठीक है। और जो विशेषण विशेष जो होता है ये भिन्न, ये संबंध में एवं न संभवति, विशेषण विशेष भाव में संबंध नहीं होता। बिना भी श्रेत संबंधो न भी, जैसे यथा भेरी दंडयो संयोग, क्या है विशेषण विशेष भाव संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भिन्न दोनों में आश्रित और एक में नहीं होता। दोनों में आश्रित है, एक में नहीं होता। ये उभय आश्रित है, ये एक में नहीं होता है। संबंध जो होता है वो संबंधियों से भिन्न होता है, जैसे भेरी और दंड का संयोग। क्या है ये?